Can anybody tell me the meaning of these two terms? What is locomotion? What is movement? आर्यन बताओ लोकोमोशन क्या होता है? आर्यन बताओ what is locomotion? मैम मूव And what is movement? Locomotion means the movement of an organism, right? From a single place to the other one. मैं ए पॉइंट पे, एक ऑर्गेनिज्म है जो ए पॉइंट पे बैठा है, ठीक है, वो यहाँ के बी पे आ गया. So this is locomotion. Change of place. Movement when you're moving any part of the body, right now I'm speaking, I'm moving my hands, so that is movement when there is no change of place. Okay, so in this chapter we are discussing we are going to discuss about the system जो locomotion movement में करते हैं. ठीक है, तो मूव कर पाते हो. क्यों मूव कर पाते हो? बिकॉज तुम्हारी बोन्स होती है जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं. तुम्हारी बोन्स को होल्ड कौन करके रखता है? मसल होल्ड करके रखती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम. इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं लोकोमोशन. ठीक है, व्हाट इज लोकोमोशन? I just told you. Is my voice clear to everyone? Yes or no? आर्यन मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? Is it lagging? It's lagging. Sorry? हम लैग कर रही है. कर रही है. All right. Okay. Locomotion की जब हम बात करते हैं, ठीक है, it means a movement of an animal from one place to another. From one place to other, right? अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे लोकोमोटरी स्ट्रक्चर करते हैं. कौन सा पार्ट होता है जो उनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है? I'll go with every phylum we discussed in the animal kingdom. ठीक है, सबसे पहले let's start with protozoas. Locomotion in protozoas. कौन बताएगा मुझे? बताओ प्रोटोजोआ कैसे मूव करते हैं? अमीबा कैसे मूव करता है? बताओ. Anyone who can tell me अमीबा कैसे मूव करता है? Yes, this is the first slide बच्चे. Absolutely correct. With the help of cilia, with the help of flagella या pseudopodia, है ना? हमने पता है अमीबा pseudopodia की हेल्प से मूव करता है. प्रोटोजोआ के पास सीलिया होते हैं. ठीक है, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटोजोआ जिनके पास फ्लैजेला, यूग्लिना के पास फ्लैजेला होता है. ठीक है, सो दे मूव बाय द हेल्प ऑफ. यस प्रीति, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. विद द हेल्प ऑफ cilia, flagella and pseudopodia. ठीक है, चलो पॉरीफेरा में मुझे कोई बता सकता है पॉरीफेरा में कैसे मूवमेंट होता है? इन पॉरीफेरा मैम वो मूव नहीं करते ना. Who can tell me पॉरी? Absolutely correct. They do not move. उनमें कोई locomotion नहीं होता. They are sedentary. They are fixed to the substratum with which they are attached, right? So porifera, they are sedentary or fixed animals. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पोरिफेरा के बाद सीलेंट्रेटा. बताओ सीलेंट्रेट्स में लोकोमोशन कैसे होता है? कौन बताएगा? बेसिकली उनकी जो मॉडर्न मूवमेंट्स होती है, हमने सीलेंट्रेटा में दो चीजें पढ़ी थी. ठीक है, स्टैटिक सेडेंटरी फॉर्म एंड द मोटाइल वन. ठीक है, पॉलिप और मेड्यूस फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था. एक मोटाइल नॉन मोटाइल होती है. तो जो मोटाइल वन होती है इन दैट केस
the movement or the locomotion is due to हाँ प्रीति अपलोड कर दिया बच्चे locomotion is due to contraction of epidermal muscle epidermal muscle होती है वो contract और relax करती हैं All right, Preeti, I'll check once again just after the class. ठीक है, next to WhatsApp as well. अगली फाइल बताओ मुझे सिलियन ट्रेटा के बाद अगली फाइल कौन सी होती है एंटीनोफेरा टीनोफेरा राइट टीनो में भी सिमिलर रहता है दे हैव फ्लैजेलेटेड सिलिएटेड मोटाइल स्ट्रक्चर्स ठीक है फिर हम बात करते हैं मेजर क्लासिफिकेशन जो हमारे हेलमिंथेस होते हैं यानी प्लेटी हेलमिंथेस या एस्केलमिंथेस नेमाटोड्स एंड हेलमिंथेस बताओ कैसे होती है जितने भी हमने हेलमिंथेस पढ़े हैं मोस्टली दे आर पैरासिटिक इन नेचर Preeti, we just started new chapter today that is locomotion and movement, right? In the previous class, we discussed about the counter current mechanism, okay? और हम लोगों ने chapter किया that is locomotion and movement. कौन कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो आपका लोकोमोटर सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंड द स्केलेटल वन दोनों की हम लोग बात करेंगे अभी बस हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ दैट इज लोकोमोशन अलग अलग फाइलम्स में कैसे कैसे लोकोमोशन होता है उसकी बात हम कर रहे हैं ठीक है हेलमिंथेस में एज दे आर पैरासिटिक तो मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है बट इन लार्वे इनके जो लार्वे होते हैं ना सीलिया ठीक है और फ्लैजेला आर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट उसके बाद एनालिडा बताओ एनालिडा कैसे मूव करते हैं अर्थवॉर्म नेरिस कान खजूरा जो होता है कैसे मूव करते हैं ये मैम आपकी वॉइस लैग कर रही है पहली चीज मेरे पास लैग कर रही है देयर आर we discussed about leeches earth forms right leeches earth form and nereus the most common example ठीक है एनालिडा के तीनों इनके पास बहुत अच्छा मसल सिस्टम होता है हम बोलते हैं रेंग के चल रहे रिगलिंग मूवमेंट जो होता है राइट so they shows wriggling movement due to the circular and the longitudinal muscles which is present in the body wall इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी वॉल में मस्कुलर वॉल्स होते हैं जिसके थ्रू ये रिगलिंग मूवमेंट शो करते हैं ठीक है सो ड्यू टू डेवलप्ड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इन द बॉडी वॉल ठीक है जिसकी वजह से मूव कर पाते हैं और भी कुछ होता है मैं दो नाम लिख रही हूँ बताना क्या हमने ये पढ़े हैं पैरापोडिया ठीक है एंसिटाई कॉकरोच वाली अगर स्लाइड तुमने देखी हो तो इनके पास छोटे छोटे पैर होते हैं हमारे फुट होते हैं तुमने कभी कान पैर होते हैं सारे ठीक है जिनको हम पैरापोडिया एंसिटाई बोलते हैं जो कि क्या करते हैं मूवमेंट में लोकोमोशन में हेल्प करते हैं ठीक है लोकोमोशन चलो ये हमने बात की अगली फाइलम तो बहुत ही इजी है बहुत लोग मुझे बता सकते हैं आर्थ्रोपोडा चलो ये कौन बताएगा मुझे आर्थ्रोपोडा में कैसी मूवमेंट होती है बताओ कॉकरोच आर्यन आर्थ्रोपोडा लेग्स होते हैं बिल्कुल पढ़ना
लेग्स होते हैं इनके पास, आर्थ्रो यानी जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, इनके पास जॉइंटेड लेग्स होता है, सो विद द हेल्प ऑफ जॉइंटेड लेग्स। Alright, and a pair of wings. मोशन होता है ना विंग्स इनके पास जब होते हैं, ठीक है। हमने आर्थ्रोपोडा की बात कर ली, विच वन इज द नेक्स्ट फाइलम? आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सी फाइलम आती है? मॉलस्का। मॉलस्का के पास मस्कुलर फुट होता है फॉर द लोकोमोशन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली, दैट इज इनोडर्मेटा। इनोडर्मेटा के पास वी हैव हियर 2 फीट, 2 फीट, जिसकी वजह से लोकोमोशन होता है। नाउ लास्ट वन, दैट इज वर्टिब्रेटा, यानी हम अपनी बात करें, हम में कैसे मूवमेंट्स होती हैं? विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड स्केलेटन, ठीक है। तो बेसिकली लेग्स के थ्रू हम लोग लोकोमोशन करते हैं, है ना। तो यानी हमें अपने बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस स्केलेटल मसल्स, कौन सी मसल्स होती हैं जो लोकोमोशन कॉज कराती है, और those muscles are attached with the bones, right? So we are going to discuss about each and every bone which is present in our body. पता है 206 बोन्स होते हैं हमारे पास, उन सबके नाम हम पढ़ेंगे, कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ पे खत्म होती है, सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जितना हमने किया अभी इतना समझ में आया सबको? यस और नो? इफ यस, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। मूवमेंट के केस में कोई चेंज ऑफ प्लेस नहीं होता। मेरा हैंड मूव कर रहा है, मेरा हैंड ऐसे दूर नहीं चला जाएगा मेरी बॉडी से, है ना, अपनी जगह पे वो मूव करेगा। तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के सेल्स में अलग अलग तरीके के मूवमेंट होते हैं। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं? बेसिकली वी हैव 3 काइंड ऑफ मूवमेंट। जो बॉडी सेल्स होते हैं दे शो 3 काइंड ऑफ मूवमेंट्स। कौन कौन से? अमीबॉइड, ठीक है, सिलियरी एंड मस्कुलर, ठीक। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होता है अमीबा के जैसा मूवमेंट, ठीक है। हमें पता है अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। अमीबा के पास फॉल्स फीट होते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो अमीबा की तरह मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। दे शोज अमीबॉइड मूवमेंट, यानी अमीबा के जैसा, अमीबा लाइक मूवमेंट, ठीक है। यानी इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं। सिलियरी मूवमेंट क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज सिलियरी मूवमेंट? मैम विद द हेल्प मैम ऑफ सीलिया। सिलिएटा। राइट, विद द हेल्प ऑफ सीलिया ना। तो मेरी बॉडी में बहुत सारे ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लो ओवरी की हम बात करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स की हम बात करते हैं। उसका जो एपिथेलियम होता है दैट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम, है ना। तो वो सीलिया क्या करता है? पार्टिकल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे सिलियरी मूवमेंट होता है। ट्रैकिया में जो हमारा विंड पाइप होता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए वहां पे सिलियरी मूवमेंट होता है। तो इट मीन विद द हेल्प ऑफ सिलिया। साइड कौन कौन सी हो जाएंगी? ट्यूबुलर ऑर्गन्स which is lined by ciliated epithelium. Next, fallopian tubes. Next, trachea. यहाँ सब पे cilia होती है,
बाद थर्ड टाइप वी हैव मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट मतलब विद द हेल्प ऑफ मसल. तुम्हारे हाथ पैर मूव करते हैं, तुम्हारी हड्डियां मूव करती हैं क्योंकि दे आर अटैच्ड विद द मसल्स. ठीक है, मसल्स. तुम्हारे टंग, तुम्हारा जॉ मूवमेंट होता है, चूइंग मूवमेंट करते हो, दैट इज विद द हेल्प ऑफ मसल्स ओनली. ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे मूवमेंट ऑफ जॉ. ठीक है, टंग हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, दे रिक्वायर मस्कुलर. कि मसल्स क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और रिलैक्स कर सकती हैं और मूवमेंट कराती हैं. ठीक है, सो वी हैव थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट, अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर. और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी. सो नाउ वी आर डन विद द इंट्रोडक्टरी फेज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इसके बाद अभी हमें नेक्स्ट क्या बात करनी है, दो सिस्टम्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कौन कौन से हैं वो दो सिस्टम? स्केलेटल एंड मस्कुलर. ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना. स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, क्या क्या करता है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर मस्कुलर सिस्टम की. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केलेटल सिस्टम. कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, बताओ, मुझे बता सकता है? स्केलेटल सिस्टम का मतलब हुआ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स related to bone. राइट, रिलेटेड टू बोन्स. ठीक है, सो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स प्लस फ्यू कार्टिलेजेस जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं. हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. कोई मुझे ये बता सकता है जो बोन्स होती हैं वो कैसा टिश्यू होती है? हमने एनिमल टिश्यू के बारे में बात की है, तो ये बोन्स होती है कौन सा टिश्यू होती है? ये कौन बताएगा मुझे? Connective. होती है, मस्कुलर होती है, कनेक्टिव होती है. कौन सा टिश्यू होती है? Connective. कनेक्टिव. कनेक्टिव, राइट. दे आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, बिल्कुल सही बात है. तो हम बात कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की. So which consists of bone plus few cartilages. All right. जब bones की हम बात करते हैं, bones are specialized connective tissue. और कनेक्टिव टिश्यू में एक बात हमने ये करी थी कि जो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था अभी ना सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि ब्लड के पास मैट्रिक्स होता है जो प्लाज्मा होता है. ठीक है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है. कोई मुझे ये बता सकता है कि जो ब्लड बोन होती है उसका मैट्रिक्स किससे मिलके बना होता है? हड्डियां किससे मिलके बनी होती है? कौन सा मिनरल होता है जो बोन्स बनाता है? जल्दी से बताओ मुझे. Calcium. कैल्शियम, राइट. ठीक है, तो जो मैट्रिक्स, जो बोन्स होती हैं, दे हैव, जैसे कार्टिलेज भी स्पेशलाइज्ड ही है, तो जो बोन्स हैं दे हैव वेरी हार्ड मैट्रिक्स. दे हैव वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स. ठीक है, और प्लेट्स होते हैं वो कॉन्ड्रेन सॉल्ट्स होते हैं. एक टर्म मैं लिख रही हूँ ऑस्टियोलॉजी. व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी? Study of bone. ऑस्टियोलॉजी क्या होगा? एब्सोल्युटली करेक्ट. जस्ट गिव मी अ, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑस्टियोलॉजी में स्टडी बोन स्ट्रक्चर या बोन्स की बीमारियां, उनका ट्रीटमेंट, दैट इज ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, तो स्टडी ऑफ बोन्स, और वही हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के, यानी हड्डियों के बारे में, एंड ट्रीटमेंट ऑफ बोन डिसऑर्डर. ऑस्टियोलॉजी. ठीक है, एक और ब्रांच ऑफ साइंस और होती है. तुम लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, कोई सर्जन बनेगा,
ऐसे हड्डियों के डॉक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तुम मुझे बता सकते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑर्थोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, जो तुम्हारे पूरे स्केलेटल सिस्टम को रिस्टोर करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको बचा के रखना, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, सो ऑर्थोपेडिक्स, ये टर्म्स ध्यान रखना, पता होनी चाहिए हमें। Is my screen visible to you? Aryan, screen clearly visible है? Yes or no? स्लो चल रही है, मतलब पीछे चल। Okay. Medicine, specialized branch of medicine that deals with preservation and restoration of skeletal system. ठीक है, अब हमने बात कर रहे हैं किसकी। अब एक बात तो ठीक है, हड्डियों में हमारे कैल्शियम होता है, कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है, सॉल्ट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा बोन्स में एक प्रोटीन भी होता है। क्या मुझे उस प्रोटीन का नाम कोई बता सकता है? हड्डियों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? एनीवन, एनी आइडिया? बताओ क्या आइडिया है? हार्दिक, आज इतना शांत कैसे है? एक भी टेक्स्ट नहीं आया अभी तक, क्या हो गया? चलो नाम लिख यार, मेड अप ऑफ कॉन्ड्रीन प्रोटीन, मेड ऑफ कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है, इसलिए हड्डियों की ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं और इनकी स्टडी को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। चलो फटाफट से इसको लिखो। जनरल ब्रीफ इंट्रो हो गया, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम का इंट्रो इज डन। अब हम हड्डियों के बारे में बात करें कि कौन कौन सी हड्डियां तुम्हारी बॉडी में होती हैं। फ्लो चार्ट बनवाऊंगी एक बड़ा प्यारा सा तुम्हें सब। Okay, so the hardened tissue together from skeleton. स्क्लेरो का मतलब ही हार्ड होता है, ठीक है। अब हमारे स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। हाँ हार्दिक, तुम्हारा नाम लिया मैंने। आई सेड तुम इतने शांत क्यों हो? अच्छा हार्दिक, बुखार उखार हो गया क्या? मिठाइयाँ खा ली शादी में? सोते हुए कैसे रहे? चल ठीक है, सुनता रहे एटलीस्ट, ठीक है। नोट की भी हम बात करेंगे, इसको करेंगे पहले। इनवर्टिब्रेट्स एंड आफ्टर दैट वर्टिब्रेट्स। चलो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले पॉरीफेरा या प्रोटोजोआ की बात करते हैं और पीछे जाते हैं। क्या अमीबा के पास कोई स्केलेटल सिस्टम होता है? यस और नो? हड्डियां होती है अमीबा के पास? अमीबा की हड्डियां पाई गई ऐसे नो कुछ मैम। न्यूज में? राइट राइट, प्रोटोजोआ में नो स्केलेटन। अब हम बात करते हैं अगली फाइलम की, ठीक है, दैट इज पॉरीफेरा। ठीक है, लोकोमोशन नहीं होता पॉरीफेरा में और प्रॉपर स्केलेटल भी नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे कैल्शियम और साइलिशिया के डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। तो कैल्केरियस प्लस साइलिशियस
एब्सोल्युटली करेक्ट हार्दिक। साइलिशियस स्पाइक्यूल्स, ठीक है, कांटे प्रेजेंट होते हैं पतले पट्टे के। सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के पास भी कैल्केरियस और काइटिनियस स्केलेटन होता है। कैल्केरियस एंड काइटिन करना। नेक्स्ट हेलमिंथस, एनालिडा, आर्टोपोडा, सब हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है। ऐसे है एनालिडा, मैम आर्टोपोडा। हाँ बच्चे, मैम पोरीफेरा के बाद आपने क्या करा है? का ओके, ये 4 फाइलम सीक्वेंस हमें याद है। हेलमिंथस में क्या होता है, कोई स्केलेटन नहीं होता के अंदर, या तुम्हारे प्लेटी या तुम्हारा राउंड वर्म्स हो गया, कोई स्केलेटन नहीं होता। एनालिडा में भी नो स्केलेटन। आर्थ्रोपोडा है काइन का, के ऊपर होता है हार्डन काइटिनस स्केलेटन, यानी बॉडी के बाहर पास तो एंडो होता है। मोलस्का, मोलस्का के पास कैल्केरियस शेल्स है। अब बात करते हैं हमारी, उससे पहले एक और फाइलम रहेगी, दैट इज इकाइनोडर्मा। डर्मल कैल्केरियस प्लेट्स, यानी कैल्शियम से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हमने सबकी बात कर ली, आइदर एक्सो आइदर एंडो, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारी, जब हमारी हम बात करते हैं तो हमारा जो डर्मल स्केलेटन होता है वो बोन से मिलके बना होता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास बोन्स होते हैं जो होता है जिसमें ओसिन मैट्रिक्स होता है, जिसमें वाटर होता है, प्रोटीन होते हैं, बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। ऑलराइट, उस पर हम बात करते हैं प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम की। अब एक एक बोन के बारे में इतना डिटेल तो अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, तो हम कौन पढ़ेंगे, एटलीस्ट हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे जी 206 बोन्स कहाँ कहाँ पे डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, एक्सियल स्केलेटन, पेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल क्या होता है, देखो अपनी बॉडी को शुरू करो, तुम्हारा जो हेड एक्सिस पे, तुम्हारी बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस है, तुम्हारा फोरहेड है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो, नोज पे लेके जाओ, नोज से लिप्स पे लेके आओ, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी का जो सेंटर में एक वर्टिकल लाइन तुम क्रॉस करोगे, वहां वहां पे जो हड्डियां हैं दैट इज एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब सिंगुलरली साइड में जो प्रेजेंट है, तुम हाथ, तुम्हारे पैर, ठीक है, उस सेंटर एक्सिस के राइट और लेफ्ट में जो हड्डियां प्रेजेंट है, तो एक्सियल स्केलेटन क्या हो जाएगा, पहले ये देखते हैं, ठीक है। एक्सियल में इतना ही, स्केलेटन में सबसे पहले सबसे ऊपर हेड, उसके बैक में, एक बात बताओ, स्कल के नीचे बैकबोन में जो हड्डियां होती हैं क्या बोलते हैं उसको, वर्टिब्रल कॉलम, नाम सुना है, बैकबोन जो है, ठीक है। यस तो मैम, वर्टिब्रल कॉलम, ये तो पीछे की साइड हो गया, सेंटर में हमारा स्कल है, पीछे की साइड तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब फ्रंट में अगर मैं देखूं, मैं एक बात बताओ, सेंटर में मेरी चेस्ट में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, एक होती है ये सब बनी, और क्या ये नाम हमने सुना है, रिब्स का नाम सुना है, यस और नो,
ठीक है, चलो अब हम स्कल को डिवाइड करते हैं। तुम्हारा जो स्कल है, तुम्हारा जो पूरा फेस वाला रीजन है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले ए, फेशियल बोन्स या क्रेनियल बोन्स। जो ऊपर का स्कैल्प होता है, स्कैल्प में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, सो दैट इज क्रेनियम। फिर आता है तुम्हारा फेशियल रीजन, फेस की बोन। फिर आती है एक और बोन, दैट इज हायोइड। एंड द लास्ट इज ईयरोसाइकल्स। कान के अंदर जो बोन्स होती हैं, वो भी तो चेहरे का ही पार्ट है, स्कल का ही पार्ट है, ठीक है। क्रेनियम में तुम्हारी होती है 8, फेशियल होती है 14, हायोइड होती है 1 और ईयरोसाइकल, एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो दोनों कानों की मिला के हो गई तुम्हारी 6। तो बताओ मुझे टोटल कितनी हो गई है। हमारे स्कल में 29 वर्टेब्रल कॉलम यानी बैकबोन। जो पीछे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी में जितनी हड्डियां होती हैं उसको, वर्टेब्रल कॉलम को हम 4 कैटेगरी में, तुम्हारे नेक वाले रीजन में सर्वाइकल, चेस्ट वाला रीजन में जो आएंगे थोरैसिक, नीचे कमर में, लोअर बैक में लंबर, देन सेक्रम, ठीक है। सर्वाइकल होती है 7, थोरैसिक होती है 12, लंबर होती है 5, सेक्रम तुम्हारी होती है 1 और कॉक्सिजियल भी तुम्हारी होती है 1। कितनी हो गई टोटल, ये कितनी हो गई बताओ, जल्दी से गिन के बताओ मुझे। 26 हो गई। यस मैम। स्टर्नम होती है तुम्हारी 1 और रिब्स तुम्हारी मैम होती है 12 पेयर। हाँ बच्चे, मैम सैक्रम के बाद आपने क्या 12 लिखा है? सेक्रम एंड कॉक्सिजियल, सेक्रम एंड कॉक्सिजियल, ठीक है, जो कि मैम वो 1 इतना होती है। नीचे मत तो लिखो, टोटल ये भी दिखता नहीं तुम्हारी, है। ठीक है बच्चे। अब मैं, ठीक है, ये 12 पेयर हो गए, 24 और 25, यहाँ पे हो गई 25 बोन। तो 29 प्लस 26 प्लस 25 बोन्स हो गई तुम्हारी एशियल स्केलेटन में, वो जो तुम्हारा सेंट्रल एक्सिस से होके जाता है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ अपेंडिकुलर की साइड वाला। अपेंडिकुलर में 2 चीजें आती हैं, गर्डल्स एंड लिम्ब बोन्स। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हम इसकी। ठीक है, गर्डल क्या होता है, तुम्हारा चेस्ट वाला रीजन है, शोल्डर वाला, दोनों शोल्डर वाला क्या होता है ना, वो होता है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे लिम्ब की बोन अटैच होती हैं। तो लिम्ब की जो तुम्हारे जो हाथ और पैर होते हैं, ठीक है, उनकी हड्डियां 2 जगह, एक तो शोल्डर पे और एक तुम्हारे हिप पे, ठीक है। तो गर्डल्स की जो हड्डियां होती हैं वो 2 होती है हमारी, कौन कौन सी, एक तो शोल्डर वाला पेक्टोरल गर्डल एंड लोअर में तुम्हारा हो जाता है पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। लिम्ब बोन्स, तुम्हारे कौन कौन से लिम्स होते हैं, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, ठीक है। साइड पीछे वाली लिख लो फटाफट से, नहीं लिखी है तो।